क्वेश्चंस करा रही हूँ अंडर रूट वाला, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और उसका सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके रूट्स वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका जितना भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ओके, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और सम कितना हो जाएगा आपका, सम होना चाहिए आपका -3√5। ओके, तो अभी मैंने सम करना बताया है आपको कि अंडर रूट से आपको लेना देना नहीं है। ओके, नॉर्मली आप जैसे सम करते हैं वैसे कर लीजिए, तो आपको -3 लाना है। ओके, तो -3 लाना है मीन्स आपको किस तरीके से इसको ब्रेक करिए कि आपका -3 आ जाए। ओके, तो अगर हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, सपोज दैट इसको -2 है और -1 कर लिया, तो क्या ये -3 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, -2 इस तरीके से कर लेंगे, √5 हो गया। ओके, और ये क्या हो जाएगा, √5। ओके, सिंगल हो गया, तो आपका ये आ जाएगा -3 √5, और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √5 इंटू -5 अंडर रूट, तो ये √5 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस है और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो आपका सम कितना आना चाहिए, आपका सम आना चाहिए 10। तो इस तरीके से ये दो टर्म्स में हम लोग क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे ये वाले इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x² - 3 √5x + 10। ओके, अब इसको क्या कर लेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, x² पहले लिख लिया, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, -2 √5x एंड -√5 + 10। ओके, अब इसको पेयरिंग कर लेंगे दो से, तो क्या हो गया, x हो गया, तो x -2 √5 हो गया ये, एंड ये क्या हो गया आपका -1 कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x होगा। ओके, देखिए यहाँ पे -1 नहीं लेंगे, यहाँ पे √5 कॉमन लेंगे। ओके, √5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा और -2 √5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, =0, सॉरी, देखिए यहाँ पे ये 5 है। ओके, यहाँ पे √5 है। ओके, तो मैं 10 को इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, 5 × 2। ओके, और इस 2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, देखिए इस तरीके से 5 प्लस ये हो गया, ये इस तरीके, सॉरी इसको 5 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, 5 √5। अभी मैंने पीछे बताया आपको, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए क्या, √5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया क्या 1, और ये क्या बच गया 2 √5। तो मैंने यहाँ वही किया है, देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये जो 10 है इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, और ये जो 5 है इसको 2 बार अंडर रूट में इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 5 √5 मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है 5। ओके, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और अच्छे से कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, x दोनों में ये हो गया इक्वल हो गया, तो क्या किया हम लोगों ने, इसको बाहर निकाल लिया, एंड ये x -√5 हो गया ये 0। ओके, तो x माइनस ये हो जाएगा आपका 2 √5 और दूसरा आ जाएगा √5। ओके, आगे बात समझ में, ये और ये दोनों x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ रूट वाला स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं अंडर रूट वाला, अब कुछ और टाइप देखते हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ट्रेंड कर रहा है। ओके, तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस है, अभी इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ये माइनस है, ये आई थिंक 2025 और समथिंग 23 में से ही पूछा होगा। ओके, ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू है। ओके, नॉट इक्वल्स टू हो गया, क्या मतलब इसका मतलब होगा कि इन दोनों को जो 3 और -5 है उसका x का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे करा है कि सॉल्व फॉर द x। ओके, तो पहले क्या करेंगे, इसको जैसे नॉर्मली देखिए यहाँ पे इस तरीके का इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे कॉमा हुआ है, समझे, ये सॉल्व फॉर x है और बाकी ये इक्वेशन है। ओके, तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन है, इस तरीके से इक्वेशन है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मली पहले इसको एलसीएम ले लेंगे, तो x - 3 एंड x + 5। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, x + 5 एंड ये क्या हो गया, -x - 3 हो गया, एंड ये नॉर्मली 1/6 हो गया। ओके, तो ये हो गया x + 5 हो गया, और ये x एंड ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो गया, आपका 8 बच गया ऊपर। ओके, तो ये आपका 8 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x² हो गया, एंड फिर ये हो गया +5x एंड ये क्या हो जाएगा -3x एंड प्लस -15 हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ द 1/6। ओके, इतना सॉल्व कर लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे,
एक्स माइनस 15 हो गया, ओके, एंड ये इज इक्वल टू द 1/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू द 40, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये वाला जो कांस्टेंट है इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -63 हो जाएगा। देखिए 5 और 8 और 5 3 एंड 5 एंड 6, ओके, 63। अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ओके। इस फॉर्म में दिया हुआ था तो इसको इतना कैलकुलेट करके इस फॉर्म में आपको लाना है एंड देन यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है एंड देन एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट आपका क्या प्रोडक्ट है आपका 63 एंड सम इसका सम आपको +2 लाना, ओके, +2 लाना, ओके, और ये -63 है, 63 है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 63 को किस तरीके से ब्रेक होता है। देखिए 63 को हम लोग अगर 9 से करना चाहें तो ये 7 हो जाता है डायरेक्ट, हालांकि इस तरीके से ब्रेक होगा। देखिए 63 है तो इसको 3 कर लिया, फिर ये क्या हो गया आपका 2 हो गया और ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स आपको साफ साफ दिख रहा है। एक तो 9 एंड 7 लेंगे, 2 टर्म्स तो आपको यहाँ से आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x एंड -7x एंड -63। देखिए कैसे इन दोनों को सम करेंगे तो ये 2x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे -63 आ जाएगा, ओके, -63 एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इजी था। देखिए अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया, प्लस ये हो गया 9 एंड यहाँ पे कॉमन ले लिया हम लोगों ने 7, तो x माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये हो गया एंड x -7 एंड एक हो गया x प्लस 9। तो एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x का वैल्यू एक आ जाएगा +7 एंड दूसरा आ जाएगा -9। तो आपकी जो x की जो 2 वैल्यू आई, एक 7 हो गया, एक -9 हो गया, ओके। तो चलिए आप देखते हैं इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस देखिए। चलिए नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया x -2 एंड x -4, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x -1 इंटू x -4 प्लस ये हो जाएगा क्या आपका x -3 इंटू x -1, ओके। थोड़ा लेंदी होगा एंड थोड़ा केयरफुली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने पे देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से करते हैं एक्स स्क्वायर एंड -2x -3x एंड +6 हो गया, ओके, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड -4x हो जाएगा -2x एंड +8 हो जाएगा, ओके, एंड दिस इज द स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -10x हो जाएगा एंड ये भी +10 हो जाएगा, ओके, एंड ये हो गया आपका कितना डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड -6x + 8 इज इक्वल टू द, ये हो गया आपका। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर -15x + 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x स्क्वायर -30x एंड +40, ओके। अब इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में ले आएंगे तो इसको क्या करना है, देखिए इधर ले आएंगे इसको या फिर इधर इसको ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर + 15x एंड +25। ये आपका आ गया इक्वेशंस। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करिएगा तो इस तरीके से इक्वेशंस आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इक्वेशंस देखिए, अब यहाँ से इक्वेशंस ब्रेक करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है 2 × 25 इट मीन्स 50 आ रहा है और इसका सम कितना लाना है आपको 15 लाना, ओके। तो बहुत ईजी है। देखिए कैसे 2x स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दिए और इसको 15 को क्या कर देंगे 10x एंड +5x और 25 हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 50 आ जाएगा और इसको ऐड करिएगा तो सम करिएगा तो 15x आ जाएगा। अब चलिए इन दोनों में से दो को पेयर कर लेंगे तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच गया एंड ये 5 हो गया, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन लिए तो x + 5 हो गया, ओके, इज इक्वल टू द 0, ओके। तो यहाँ पे 2x + 5 हो गया एंड x + 5 इज इक्वल टू द 0, ओके। तो x इज इक्वल टू हो गया -5/2 एंड दूसरा हो गया क्या x -5, ओके। चलिए यहाँ से इसके इक्वल भी 0 और इसके इक्वल भी 0 तो मैं डायरेक्ट, चलिए अगला और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक कंडीशंस है, एक कंडीशंस आपका ये हो गया x not equals to the 0 एंड -1, ओके।
चलिए अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा है, ओके। तो 16/x एंड -1 हो गया एंड 15/x + 1 हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, ये हो गया ये हो गया आपका a 16 - x हो गया एंड ये x हो गया एंड ये क्या हो गया आपका 15 + x + 1, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या हो गया, आप डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 16x एंड देखिए 16x एंड प्लस 60 हो जाएगा, ओके 16, ओके। फिर -x² एंड -x एंड इज इक्वल टू द 15x, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x² एंड ये 16x हो गया, तो देखिए क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो 16x - 15x हो गया एंड प्लस 16 एंड ये क्या हो जाएगा -x² एंड -x इज इक्वल टू द 0, ओके। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -x² हो गया, ओके इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका कितना, ये आपका आ गया 16 - x², ओके ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को अगर इधर लेकर आ गए तो x² हो गया, ओके ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए x² इज इक्वल टू द 16 हो गया, ओके। अब इसको अंडर रूट में इधर चला जाएगा, देखिए 16, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा, +-4 हो जाएगा, ओके। तो जो x का वैल्यू आ गया, एक +4 आ जाएगा, एक -4 हो जाएगा, ओके। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका वैल्यू इसका, ओके। तो चलिए और क्या हुआ, तो चलिए इसको देखते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेती हूँ मैं डायरेक्ट, तो x × 2x - 3, ओके। तो ये क्या हो गया 2x - 3 एंड ये हो गया x भी हो जाएगा, ओके। ये x कैंसिल हो जाए, नहीं ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया +2x हो जाएगा, ओके 2x हो जाएगा एंड देन 1/x - 2, ओके। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पहले ये 4x हो जाएगा -3, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो 4x हो जाएगा -3 हो जाएगा, ओके एंड इंटू x - 2 हो जाएगा, x - 2 हो गया एंड ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हो जाएगा 2x² - 3x, ओके। चलिए अब इसको हम लोग कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x² एंड 8x एंड ये हो जाएगा आपका -3x एंड +6 हो जाएगा एंड 2x² - 3x, ओके। तो ये आपका -3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो ये वाला 2x² हो जाएगा, 2x² एंड -8x + 6, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन क्यों ले लेते हैं, इक्वेशंस को थोड़ा हल्का करने के लिए, क्योंकि इसमें भी 2 अवेलेबल है, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 कॉमन ले लिया तो x² - 4x हो गया एंड +3 हो गया, ओके इज इक्वल टू द 0, ओके। और ये इधर 0 चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बच गया क्या, x² - 4x + 3 इज इक्वल टू द 0, ओके। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको इजली ब्रेक कर लीजिएगा। देखिए लाना है आपको प्रोडक्ट, क्या p है, आपको प्रोडक्ट 3 लाना है और सम लाना है आपको -4, ओके। तो ईजी है, देखिए x² और माइनस ये क्या कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेंगे, -3x एंड -x + 3 इज इक्वल टू द 0। देखिए -3x और -x इज इक्वल टू द 4x हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे +3x² हो जाएगा इन दोनों को, ओके। अब चलिए इस टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं, दो टर्म्स को। तो x कॉमन ले लिया, फिर x - 3 हो गया एंड यहाँ पे क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लिया, ओके -1 लिया तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ से एक आ गया बाहर x - 3 एंड दूसरा आ गया कितना, x - 1, ये हो गया, ओके इज इक्वल टू द 0। तो x इज इक्वल टू द 3 एंड 1, ये आपका x की वैल्यू आ गई, ओके। आगे बात समझ में, चलिए और भी देखते हैं इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चंस देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से करना है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम जैसे कैलकुलेशंस करते हैं नॉर्मली वैसे कर लेंगे। चलिए ये हो गया आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x - 1 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे अटक सकते हैं लेकिन बाकी हार्ड है नहीं, ओके। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली करिएगा, ओके। x - 2 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 6/x, ओके ये हो गया, -1 हो गया एंड +2x - 4, ओके। और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर हो गया x² हो गया एंड -x हो गया एंड -2x हो जाएगा +2 हो गया एंड दिस इज द 6/x, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा एंड -5 हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा x² एंड
माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, ओके, एंड डिवाइड बाई 6y(x) हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए 3x² माइनस आपका यहाँ पे डायरेक्ट माइनस 5x हो गया पहले, एंड 6x² माइनस 18x प्लस 12, ओके 12, ओके। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके आपको आ जाएगा 3x² एंड माइनस 13x प्लस 12, ओके। चलिए अब यहाँ से हम लोग ब्रेक कर लेंगे। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 12 इंटू 3 क्या हो जाता है आपका 12 इंटू 48 हो जाता है, ओके। तब इसको सम कितना लाना है 13 लाना, ओके। तो देखिए इजी है, देखिए कैसे, इसको 3x² लिख लेंगे, वैसे इसको 9x माइनस इसको क्या करेंगे हम लोग 4x करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाता है 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 36 होता है, 12 इंटू 3 हो जाता है 36, ओके, प्लस हो गया आपका 12, ओके। चलिए तो यहाँ पे दो टर्म्स कर लिया हम लोगों ने, तो 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 हो गया, एंड ये 4 एंड ये क्या हो जाएगा -3 हो गया, इज इक्वल्स टू द 0, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 4 देखिए यहाँ पे x और कॉमन होगा, ओके। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे एक बाहर आ गया, तो x माइनस 3 हो गया, एंड क्या हो गया आपका 3x माइनस 4, ओके, इज इक्वल्स टू द 0। तो x माइनस इज इक्वल्स टू द 3 एंड x इज इक्वल्स टू द 4/3। तो ये आपका एक वैल्यू आ गया x का ये, और दूसरा आ गया ये, तो ये दोनों वैल्यू होगा, ओके। आपका दोनों रूट्स होगा, x इज इक्वल्स टू द 3 एंड x इज इक्वल्स टू द 4/3। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये वाला क्वेश्चंस देखिए ये थोड़ा लग रहा है, और इसका कंडीशंस भी दिया हुआ आपका क्या, इसका कंडीशंस दिया हुआ x नॉट इक्वल्स टू द 3, ओके, एंड नॉट इक्वल्स टू द -3, ये दिया हुआ, ओके। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी बस वैसे ही नॉर्मली आप लोग सॉल्व कर, देखिए इसको देख के बहुत हार्ड नहीं मतलब देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, कैसे बनेगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखिए आप यहाँ पे गौर करिए कि यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ पे 2x प्लस 2 है, और इसमें ये दोनों टर्म्स है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा इसका एलसीएम x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3, इस तरीके से, ओके। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x एंड ये हो गया 2x प्लस 3 हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चलिए ये हो गया x माइनस 3 हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू द 0, ओके। चलिए इज इक्वल्स टू द 0 भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए अब क्या करना है इसको 4x एंड प्लस 6x, ओके, एंड ये हो गया x माइनस 3 हो गया, एंड प्लस 3x हो गया, एंड प्लस 9 हो गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये टोटल टर्म्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। देखिए अब इतना ही बच गया, बहुत ईजी हो गया। अब क्या करना है, बस कैलकुलेशंस करना, ओके। तो यहाँ पे और भी कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे तो 10x हो गया, एंड ये हो गया 3x, एंड ये 4x हो गया, ओके। तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ माइनस कुछ मिसिंग हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं दोबारा से कैलकुलेशंस, ओके। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका 4x² होगा, देखिए यहाँ पे 2x² है ना, तो यहाँ पे देखिए 2x इंटू 2x 4x² हो जाएगा, ओके। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे x एंड ये हो गया 7 एंड प्लस 10x हो जाएगा, ओके, एंड ये हो गया आपका 9 है, ओके, 9 और -3 हो जाएगा, ओके। तो एक क्या हो गया आपका टोटल इक्वेशन 4x² प्लस हो जाएगा आपका 10x हो गया, 10x हो जाएगा, एंड प्लस हो जाएगा आपका 6, ये हो गया इक्वेशन। कितना ईजी था, देख कर कितना लंबा चौड़ा लग रहा था, पर बहुत ईजी था, ओके। देखिए अब इसमें से भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए इक्वेशंस को इजी करने के लिए, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो 2x² हो जाएगा, एंड प्लस 5x हो गया, एंड प्लस 3x, ओके। देखिए इक्वेशंस को इजी करने के लिए अगर कोई टर्म्स कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन करके और इजी कर लेते हैं इक्वेशंस को, ओके, ताकि हम लोग को ब्रेक करने में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया आपका 5x एंड प्लस 3 हो गया, ओके, ये हो गया। अब इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए आपको, प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या हो गया 6, एंड सम कितना आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए, ओके। चलिए इसको देखते हैं कैसे ब्रेक करते हैं। तो बहुत ईजी है, देखिए 2x² प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x एंड प्लस 3 हो गया, ओके। कितना ईजी है, देखिए इसको ऐड करने में 5 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ रहा है। तो दो टर्म्स कर लिया हम लोगों ने पेयरिंग। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है 2x एंड x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो, और यहाँ पे भी 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो जाएगा, ओके। चलिए इसमें से ये दोनों इक्वल है तो क्या कर लिया x प्लस 1 बाहर ले लिया,
एंड यहाँ पे क्या हो गया 2x एंड +3 ओके, ये हो गया 2x एंड +3 ओके। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड दूसरी आ जाएगी कितना, इसके इक्वल्स टू, देखिए इसके इक्वल्स टू तो 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। तो ये आपका आ गया क्या, रूट्स आ गया ओके। तो चलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चंस रहेगा तो आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ओके। चलिए एक दो और क्वेश्चंस है जिसको देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा हुआ है ओके। चलिए ये a + b ≠ 0 दिया ओके। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये क्या हो गया 1y a + b + x इज इक्वल्स टू द 1ya + 1yb + 1yx है ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो x है इसको इस साइड कर लेंगे क्योंकि इसमें x अवेलेबल है ओके। तो चलिए ये हो गया आपका a + b + x ओके, एंड ये वाले जो है 1yx को क्या करेंगे 1yx इधर ले आए ओके। तो ये बच गया क्या a + b एंड 1yb हो गया ay1 एंड ayb। अब चलिए इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं एलसीएम। तो x हो जाएगा और बहुत केयरफुली लीजिएगा, एक मिस्टेक आपका पूरा इक्वेशंस ख़राब कर सकता है ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x हो गया ओके, एंड ये क्या हो जाएगा आपका टोटल आपका a हो जाएगा + b हो जाएगा + x हो जाएगा ओके। इसी कैलकुलेशंस पे आपको सारा टिका हुआ है ओके। चलिए ये हो गया b + a हो गया ओके। अब चलिए यहाँ पे माइनस है तो ये पूरे साइन चेंज हो जाएगी राइट। तो यहाँ पे x कर लिया एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b हो जाएगा एंड -x हो जाएगा ओके। और इसको इसी तरीके से रहने देंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका a + b + x ओके, एंड ये हो गया आपका a + b, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओके a b। चलिए तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया राइट, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बच गया आपको, यहाँ पे बच गया ये -b, ये -a -b ओके। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं +b + x इस तरीके से ओके। चलिए एंड ये इधर रह गया आपका इस तरीके से ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेना चाहती हूँ तो माइनस कॉमन ले लूँगी तो a + b हो जाएगा ये राइट। और ये हो गया आपका x × a + b + x इस तरीके से, और ये हो गया आपका a + b / ab ओके। तो यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया -1 ओके। तो ये हो गया आपका -1 ओके, एंड नीचे हो गया x a + b + x एंड / 1/ab ओके। चलिए अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेना ओके। चलिए कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया क्या ax एंड +bx एंड +x² ओके, एंड ये क्या हो गया -ab हो गया ओके। चलिए ये हो गया -ab। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं ओके। चलिए किस तरीके से अरेंज करेंगे, देखिए ये -ab है तो इधर ले आएंगे तो इसको इस तरीके से पहले अरेंज कर लेते हैं x² + ax + bx एंड इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ab हो जाएगा ओके। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिए, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए कि यहाँ पे ये ऑलरेडी 4 टर्म्स में ब्रेक है तो हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, ये 4 टर्म में ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ है तो क्या करना है, बस पेयरिंग कर देना। देखिए आपको स्टार्टिंग में कितना लंबा लग रहा था कि वो कितना लंबा होगा और कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करते गए, बस केयरफुली यहाँ जो रहेगा कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ साइन वगैरह का तो आपका इस फॉर्म में नहीं आएगा और इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ओके। तो यहाँ जो कैलकुलेशंस होगा आपको केयरफुली करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में ओके। तो चलिए यहाँ पे से x कॉमन ले लिया एंड यहाँ पे क्या आ रहा है x + a हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें b अवेलेबल है तो यहाँ पे x + a हो गया ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया x + a एंड दूसरा हो गया x + b, तो ये हो गया x + b = 0 ओके। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, एक x की वैल्यू आ गई -a एंड -b, तो ये आपका वैल्यू आ गया ओके। तो ab का x का जो वैल्यू आ गया क्या एक आ गया, यहाँ पे भी लिख सकती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओके। एक x की वैल्यू आ गई -a एंड दूसरी -b, तो ये आपका रूट्स आ गया, इसका सॉल्यूशंस हो गया ओके। तो चलिए ये हो गया। अब देखते हैं और भी क्वेश्चंस है, देखते हैं। चलिए इस टाइप का भी एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 22 ईयर्स में पूछा गया ओके। चलिए ये क्वेश्चंस दिया हुआ ओके।
चलिए एक चीज़ पहले मैं आपको इधर बताना चाहती हूँ, एक फार्मूला आपको जो आप लोग जानते ही होंगे। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, इस तरीके से लिखते हैं। ओके, इस तरीके से इक्वेशंस लिख सकते हैं इसको। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ये जो है देखिए, पहले तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या लाना है, देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लाना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सम आपको लाना है -2a। ओके, ये लाना है। तो अब चलिए यहाँ पे ब्रेक करते हैं हम लोग। ओके, -2a को हम लोग -2x को ब्रेक करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ये देखते हैं। तो देखिए हम लोग अगर इस तरीके से कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे -a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से अगर कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, देखिए -a माइनस बी। ओके, ये हो गया, एंड ये हो गया -a एंड प्लस बी, और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ये -2a आ रहा है, जो कि हम लोग को ये टर्म्स लाना है। ओके, तो -2 ये आ रहा है। ओके, और ये आपको फार्मूला मैं बताई हूँ आके यूज़ होगा। ओके, तो इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला टर्म्स लिख करके, ये वाला टर्म्स। ओके, तो इसको वैसे ही टर्म्स लिख लेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ स्पेस है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। इसको केयरफुली देखिएगा, पिछले ईयर्स भी आई थिंक इस पर क्वेश्चन दिया गया है, घुमा कर दिया गया। ओके, लेकिन बेस्ड इसी पे है। ओके, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से। ओके, चलिए -a प्लस बी एक्स एंड माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका a माइनस बी एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू वैसे ही रह जाएगा। ओके, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे आपका कितना टर्म्स हो गया, 4 टर्म्स हो गया। ओके, ये टर्म्स हो गया, 2 पेयरिंग कर लिए और ये 2 पेयरिंग कर लिए। ओके, अब यहाँ पे आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो सकता है। देखिए ये इसके बदले हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज़ लिख सकते हैं क्या, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये ऑलरेडी ये 4 पेयर हो गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 4 पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, क्या हम लोग ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों करेंगे इसको, क्योंकि कॉमन लेने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इसको जैसे है वैसे लिख लिया। यहाँ पे ये पेयरिंग 4 टर्म्स का ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी, ये भी हो गया वैसे ही। अब मैं इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है, इसकी जगह पे मैं ये लिखना चाहती हूँ। चलिए ये लिख लिया। चलिए अब ये ऑलरेडी 2 टर्म्स पहले से ही था, तो अब चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स हो गया, और ये एक्स हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस बी, ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये माइनस बी और ये माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, और माइनस ये हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका x, और ये जो माइनस कॉमन लिया है तो साइन आपका ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी, इस तरीके से। ओके, इज इक्वल्स टू द 0। आगे बात समझ में। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, तो क्या करेंगे, इसको एक बाहर कर लेंगे। तो x माइनस ए प्लस बी, ये आपका हो गया एक बाहर, और फिर ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका x माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हो गया आपका दोनों। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ओके, तो इसके इक्वल भी टोटल 0 हो जाएगा, और इसके इक्वल भी टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख के आपके बता देती हूँ। ओके, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसके इक्वल भी 0 हो गया, x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू द 0। ओके, तो x का वैल्यू एक आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, एंड दूसरा x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका a माइनस बी आ जाएगा। ओके, तो एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई। देखिए कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा था इस टाइप का क्वेश्चन। तो बोर्ड आपको सिंपली आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए नॉर्मल जो नंबर होता है उस फॉर्म में आपको कभी नहीं देगा, जब भी देगा इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड करके थोड़ा सा देगा। ओके, और भी देखिए इसी टाइप का 19 में दिया हुआ। ओके, तो ये 15 में ये 2-3 साल रेगुलर पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ भी देखिए वैसे ही है। देखिए यहाँ पे भी आपको देखिए इस तरीके का जो फॉर्मूला है, जैसे 4b स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। 2a 2b है, जिसको इस तरीके से करेंगे तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टोटल a एंड b का होल स्क्वायर पे हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2b प्लस a एंड इनटू इसको क्या कर लेंगे हम लोग 2b माइनस a, इस तरीके से इस फार्मूला पे ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात आती है ब्रेक करने की।
तो इसी दो टर्म्स को आपको माइनस प्लस करके सम करके आपको लाना है -2a। तो चलिए यहाँ पे मैं टोटल सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टाइप का पीछे बता चुकी हूँ, बहुत लेंदी हो जाता है। तो चलिए मैं इसको क्या करती हूँ, आपको टर्म स्प्लिट कर देती हूँ और उसके बाद आप कॉमन ले लीजिएगा। ओके, जैसे पीछे क्या है एकदम वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन से। ओके, ऐसे करेंगे, आपको -2a प्लस -2b प्लस a इस तरीके से कर लेंगे और प्लस 2b माइनस a। तो इसको देखिए -2b प्लस ये हो गया -a हो गया एंड ये आपका +2b एंड -a हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये -2a आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों टर्म्स को इस तरीके से इसकी जगह पे आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पे देखिए आ गया ये वाले। तो आपको प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए और सम आपका क्या आना चाहिए, आपका 2a आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती हूँ इस तरीके से x² माइनस यहाँ पे जो वैल्यू है आपको इस तरीके से लिख देना है 2b प्लस a x एंड प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 2b माइनस a x। देखिए यहाँ पे पूरा टर्म्स इस तरीके से लिख दीजिए एंड ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये इस फॉर्म में जो लिखा है मैंने। तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर इस तरीके से लिख लीजिएगा एंड -a²। ओके, इस तरीके से। और इसकी जगह पे क्या करिएगा आप लोग, यहाँ लिख लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, तो इसको दो टर्म्स में पेयर कर लेंगे तो ये 2 टर्म्स हो गए। अब ये जो यहाँ पे जो फार्मूला है इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा जैसे अभी पीछे हम लोगों ने किया। तो जस्ट एकदम पीछे जैसे है वैसे है, ये सिर्फ यहाँ पे क्या किया 4b कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका प्लस ये हो गया a x। ओके, तो यहाँ पे मैं इस टर्म्स में क्या करती हूँ, यहाँ इसकी जगह पे क्या करूँगी, मैं पुट कर दूँगी क्या, ये हो गया, वैसे लिख लेना। ओके, और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे ये फार्मूला वाला जो होता है वो मैं पुट कर दूँगी। ये हो गया इंटू 2b माइनस ए हो गया इज इक्वल्स टू द 0। ओके, चलिए लेंदी लग रहा है लेकिन दिमाग आराम से ऐसे करके करिएगा तो इजी हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा टर्म्स हो गया जिससे कॉमन लेना है और ये पहला टर्म्स। तो यहाँ पे कॉमन ले लिया है कि x एंड x माइनस ये हो गया आपका कितना, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस ये हो गया एंड ये आपका यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको कॉमन लेना है 2b माइनस ए। ओके, यहाँ पे आपको माइनस लेना है कॉमन। चलिए कैसे माइनस लेना है, देखिए यहाँ पे आपको माइनस नहीं लेना है, सिर्फ 2b माइनस ए कॉमन लेना, सॉरी यहाँ पे हाँ यही लेना है आपको। फिर ये बच गया x माइनस ए, बच गया आपका क्या 2b प्लस ए हो गया। ओके, ये हो गया आपका। चलिए इधर आपको ए स्पेस इधर रहने देते हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, इसमें से ये दोनों एक कॉमन ले लीजिएगा। तो x माइनस ये आपका आ गया क्या, आपका आ गया 2b प्लस ए हो गया। ओके, एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो गया आपका x एंड x प्लस हो गया आपका 2b माइनस ए। ओके, इज इक्वल्स टू द 0। तो इसके इक्वल भी 0 हो गया और इसके इक्वल भी 0 हो गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू एक हो जाएगा आपका 2b प्लस ए हो जाएगा और दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा आपका -2b माइनस ए, ये हो जाएगा आपका ये दोनों वैल्यू। ओके, तो और भी इस टाइप का जो क्वेश्चंस रहेगा बुक में तो आप इस टाइप का कर लीजिएगा और सैम्पल पेपर में भी 1-2 क्वेश्चंस होगा प्रीवियस ईयर वाला में, तो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, और खुद से ये क्वेश्चंस बना लीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सभी पूछ रहे हैं। ओके, तो आज फैक्टराइजेशन मेथड का यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लोग करेंगे श्रीधर आचार्य रूल जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।